सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑक्टल से डेसिमल। सो यार, लास्ट वीडियो किसी ने अगर चेकआउट नहीं करी है तो अभी उसको जाके एक बार चेक कर लेना। वही प्रोसीजर से हम फॉलो करते आ रहे हैं। और डाटा रिप्रेजेंटेशन की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर एक बार एक्सेस कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं यार हेक्साडेसिमल से डेसिमल की तरफ। अब जैसे कि देखो स्क्रीन पे हेक्साडेसिमल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, और डेसिमल जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। अब इस चार्ट के बारे में अगर किसी को ना पता हो तो डाटा रिप्रेजेंटेशन की प्लेलिस्ट में जाना और इंट्रोडक्शन टू डाटा रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो को एक्सेस करना। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे चेक कर लेना, वरना आई बटन पे आ रहे होंगे, देख लेना एक बार। तो उसके अंदर मैंने सारी डिटेल बता रखी है इस चार्ट के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल। अब जैसे कि हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि हम ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हेक्साडेसिमल जो है उसका बेस क्या है, 16 है। हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो 16 होता है। उसके अंदर डिजिट यूज होती है 0 to 9, और ABCDEF जो होते हैं एक अल्फाबेटिक करेक्टर्स यूज होते हैं। ए को हम बोलते हैं 10, बी को 11, सी 12, डी 13, ई 14, ऐसे ही एफ को हम बोलते हैं 15। ठीक है। और डेसिमल जो होता है उसका बेस होता है 10, उसमें 0 to 9 मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट यूज होती है डेसिमल नंबर को बनाने के लिए। हेक्साडेसिमल नंबर बनाने के लिए 0 to 9 और ABCDEF इन का हम यूज करते हैं। सो यार, इस वीडियो में हम देखेंगे एक सिंपल एग्जांपल जो इंटीजर वैल्यू को लेके कराऊंगा मैं, और दूसरा देखेंगे एक फ्रैक्शन वैल्यू को लेके जो होगा, और तीसरा जो एग्जांपल होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मीन्स उसमें कुछ इंटीजर पार्ट भी होगा और कुछ फ्रैक्शन पार्ट भी होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब चलते हैं, हम पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो यार, पहला एग्जाम्पल मैंने अपनी स्क्रीन पे लिख दिया है, जो कि है 1 A फॉर एप्पल और 5। उसका बेस क्या है, इन जो ये वाला जो नंबर है इसका बेस है 16 जहाँ पे लिखा हुआ है बेस के अंदर, इसका मतलब वो हेक्साडेसिमल नंबर है। अब उसको हमें क्या करना है, उसको हमें 10 बेस में कन्वर्ट करना है, 10 बेस में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें डेसिमल नंबर बनाना है उससे। तो अब चलते हैं, हम इसको सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में हम करते आए हैं। ऑक्टल से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल, ऐसे ही हम इसमें भी प्रोसीजर करेंगे। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो एक बार जरूर चेक करना, इसमें आपको हेल्प मिलेगी बहुत। ठीक है। सो यार, हम क्या करते थे, हमें राइट साइड से स्टार्ट करना होता था। जैसे कि 0 लिखेंगे हम राइट साइड में, सबसे जो लास्ट वाली डिजिट होगी उसके ऊपर 0, और लेफ्ट तक चलेंगे हम जब तक हमारी डिजिट्स खत्म ना हो जाए। जैसे कि 0 आ गया, अब ए जो है उसके ऊपर हम 1 लिखेंगे, अब 1 जो है उसके ऊपर हम 2 लिखेंगे। तो ये 0 1 2 3 ऐसे चलते रहेंगे जब तक हमारा समाप्त ना हो जाए वो नंबर। अब 1 जो है उसको हम क्या करते थे, एज इट इज लिखते थे। इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे, ये बेस लिखते हैं। बेस के ऊपर हम क्या पावर लगाएंगे, जो इसके ऊपर लिखी हुई है 2। अब ये एक नंबर बन चुका है यहाँ पे। अब जो ए आया है उसको हम ए नहीं लिख सकते, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सो ए को हम हेक्साडेसिमल नंबर में क्या बोलते हैं, मैं एक बार इस चार्ट को बड़ा करके दिखा देता हूँ फिर से। ए को हम बोलते हैं 10, ए को हम बोलते हैं 10, बी को हम बोलते हैं 11, सी ऐसे ही सी 12 हो गया, डी 13, ई 14, और एफ जो हो गया वो 15 हो गया। तो ए से लेके एफ तक ओनली ए टू एफ इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ए को हम 10 बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सा हम 10 लिख देंगे। यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है। 10 इंटू में क्या करूँगा, बेस करूँगा। बेस क्या है, 16 है। 6, अब ए के ऊपर क्या लिखा था, 1 लिखा था, मीन्स 16 की पावर 1 लिख दी मैंने। अब मैं क्या करूँगा, 5 इंटू में बेस क्या है, 16 है, 16 की पावर क्या लिखूँगा, ये वाला 0 लिखूँगा, यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है। तो अब इसको सिंपल सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 16 की पावर 2 मीन्स 16 इंटू 16, और 16 की पावर मीन्स 1 है, तो 16 आ गया। 16 की पावर अगर 0 है, किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो उसका मतलब है वो 1, आंसर 1 देगा। जैसे कि ए की पावर 0 है तो उसका मतलब है 1। ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसका सिंपल सा आंसर। सो यार, इसका आंसर जो है वो आ चुका है 421। तो मैं उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ, 421 जो है इसका आंसर आ चुका है। हेक्साडेसिमल से हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। मैं एक सेकंड एग्जांपल लिखता हूँ जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू होगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल वैल्यू में। सो यार, मैंने अपने स्क्रीन पे एक नंबर लिख दिया है जो है हेक्साडेसिमल वाला नंबर है, 16 बेस है उसका। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें वो है 2C, सी फॉर कैट। तो ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट है, और जो पॉइंट से पहले होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट या फिर इंटीजर वैल्यू। तो हम इसमें इंटीजर वैल्यू तो हमारी 0 है, तो उसका कोई मोटिव नहीं होता उसको सॉल्व करने का, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी 0 ही देगा। करके देख लेना, 0 इंटू कुछ भी 0 देगा। तो इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.2C
और 16 बेस। तो इसका और जो ऊपर लिखा है 0.2c वो सेम मतलब है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। जो भी हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है, मीन्स जो 2c है हमारा एक फ्रैक्शन पार्ट है, उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, पॉइंट के बाद हम लगा देते हैं ऊपर -1 और आगे जाएंगे हम -2 -3 -4 जब तक हमारी ख़त्म ना हो जाए वो नंबर। जैसे हम मैंने -1 लगा दिया 2 के ऊपर और -2 लगा दिया, जो है -2 लगा दिया मैंने c के ऊपर। अब हमारा ये ख़त्म हो चुका है। अगर आगे डिजिट होती या कोई अल्फ़ाबेट होता, ABCD होता, तो हम क्या करते हैं -3 -4 जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। तो अब हम सिंपल सा यहाँ पे कर देते हैं 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे, जो ये वाला 2 है, इंटू लगाऊंगा और ये बेस लिखूंगा यहाँ पे 16 बेस है, ठीक है। तो 16 मैंने लिख दिया है। अब मैं 16 की पावर क्या लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा -1, तो -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसी। अब मैं प्लस करूंगा, प्लस करने के बाद जो मेरा c है, c को मैं क्या बोल सकता हूँ, a को हम बोलते हैं 10, b को 11, c को क्या बोलेंगे 12, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 और बेस लगाऊंगा मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करा बेस। अब बेस मैंने लिख दिया है 16। अब मैं 16 की पावर क्या लिखूंगा, 16 की पावर लिखूंगा -2, क्योंकि वो यहाँ पे लिखी हुई है c के ऊपर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार सिंपल सा, और सॉल्व करके किसी की भी पावर अगर -1 है ना, तो उसको हम लिख देते हैं रेसिप्रोकल में उसकी पावर। जैसे कि a की पावर -1 है, a की पावर -2 होती, तो हम लिखते हैं a की पावर 2 रेसिप्रोकल करके। तो ये जनरल मैथ है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं यार, 1/16 अब इसको सिंपल इसका सॉल्यूशन निकाल के इसका फाइनल आंसर जो होगा वो आएगा। तो यार इसका फाइनल आंसर आ चुका है 0.171875। तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन। अब हम शिफ्ट करते हैं जिसके अंदर हमारा कॉम्बिनेशन होगा इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट का। तो मैं उसको लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे क्वेश्चन को। सो यार मैंने अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख दिया है, जो कि है 1A फॉर एप्पल, 5 पॉइंट या डेसिमल बोल लो इसको, उसके बाद 2 लिखा है, उसके बाद C फॉर कैट, C लिखा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ये जो हमने 2 करे थे वो ये, अगर आपको दोनों ऊपर वाले जो सोल्यूशन थे, दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए, ये वाला एग्जांपल जो हमने एक ऊपर देखा था ये वाला, और एक ये वाला एग्जांपल, अगर ये आपको दोनों एग्जांपल समझ में आ गए ना, तो आपको ये वाला क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखो यार, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा, ये इसको हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट या इंटीजर वैल्यू। पॉइंट के बाद जो है राइट साइड में उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन पार्ट या फ्रैक्शन वैल्यू। तो हमें क्या करना है, जो हमें इंटीजर वैल्यू होती है ना, उसका हम अलग निकालेंगे। उसका अलग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको उठा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको उठा के यहाँ लिख देंगे। बस हो गया, आंसर आ गया, यही है आंसर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, हमारा एक फ्रैक्शन पार्ट है जो कि है 2c, एक इंटीजर पार्ट है जो कि है ये। इंटीजर पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा, फ्रैक्शन पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन मतलब इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों एक साथ लिखे हुए हैं ना, तो उसको हमें कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब प्लस कर दो इसको, सिंपल। 421 जो है वो इंटीजर पार्ट से जो वैल्यू आई थी वो ये रही। अब प्लस करेंगे जो ये फ्रैक्शन पार्ट से जो आंसर आया था हमारा, वो क्या आया था 0.171875। तो इसको फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारा कुछ इस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, और मैंने जो ये वाला फाइनल आंसर है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर, देखो ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन बन चुका है। इंटीजर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर था उसको हमने किस में करा है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करा है। तो ये हमारा सिंपल सॉल्यूशन बन चुका है। सो यार नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाइनरी से ऑक्टल। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो टिल देन बाय, टाटा।